नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में फिर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। यानी ग्रुप डी का 101 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उन्हीं का पूरा तरीका से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी पूरी तरीका से खत्म करेंगे। यानी प्रत्येक क्लास में हम क्या करते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आते हैं और उसका डिस्कस करते हैं और चैप्टर वाइज करवाते हैं। इससे पहले जो है 100 इस चैप्टर में हो गया, टोटल क्वेश्चन पूछा गया था 115, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है ज़्यादातर बढ़ गए जो कि इस चैप्टर से ही रिलेटेड था, इसलिए हमने इन सभी को भी डाल दिया। इसलिए थोड़ा सा इसमें जो है 140 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे इसमें से, ठीक ना। तो एक क्लास और होंगे, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीका से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। कराए कि पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वनों और जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है। करा वनों और जैव विविधता संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या है। प्रमुख लक्ष्य क्या है, यहाँ है विरासत जैव विविधता संरक्षण है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। विरासत विरासत जैव विविधता संरक्षण है, विरासत जैव विविधता संरक्षण है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। लक्ष्य विरासत जैव विविधता को सुरक्षित करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर को टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन को, जलवायु प्रतिरोधी संकरण फसलें क्यों महत्वपूर्ण है। करा कि जलवायु प्रतिरोधी संकर फसलें क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे अत्याशित मौसम से अप्रभावित रहती। क्या रहती है, अत्याशित मौसम से प्रभावित रहती है, अप्रभावित रहती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। संकर फसलें मौसम प्रतिरोधी होती। क्या होती है, मौसम प्रतिरोधी होती है। ए नंबर को टिक करिएगा। अब यहाँ देखेंगे स्कूल के बगीचे में तितलियां अक्सर फूलों पर आती है। स्कूल के बगीचे में तितलियां अक्सर फूलों पर आती है, जबकि गिलहरियां काष्ठ फल खाती है। ये जीव किस प्रकार के उपभोक्ता है, किस प्रकार के उपभोक्ता है। तो तितलियां क्या है, शाकाहारी है, गिलहरी भी शाकाहारी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे हम, यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। करेक्ट। उस स्थान का नाम क्या है जहाँ व्यावसायिक शहद उत्पाद के लिए मधुमक्खियां को रखा जाता है। क्या रखा जाए, कहाँ पर रखा जाता है, तो एपी अरी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। करेक्ट। कीटों को कौन सी गतिविधि सीधे तौर पर पौधे के पोषक तत्व हानि कारण बनती है। कौन हानि कारण बनती है, तो यहाँ पर बात कर लेंगे हम। कोशिका रस चूसना। क्या था, कोशिका रस चूसना हानि पहुंचाती है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित स्तंभों को सुमिलित कीजिए। यहाँ पे इसका सुमिलित करने का अर्थ जो है यहाँ पे पूरा तरीका से दिया गया, इसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल सकता आपको इसका, क्योंकि लिखा नहीं गया इसका ऑप्शन को, ठीक नहीं। यहाँ से आप देख सकते हैं अम्ल वर्षा की, ये हो जाएगा हानिकारक पदार्थ, अपचय का प्रति अम्ल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से निर्मित होता है। प्रत्येक चरण से निर्मित कौन होता है, तो पोषी स्तर होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, पोषी स्तर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संकेत द्वारा सरीसृपों में निषेधित अंडे के लिंग का निर्धारण करता है। अंडे के लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो तापमान करता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। तापमान सरीसृप अंडों के लिंग निर्धारण का कारण है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। एक किसान अपने खेत में उत्पादित शहद की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार करना चाहता है, तो उसे कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए। कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हम बी नंबर की, यह सुनिश्चित करें कि पूरे मौसम में मकरंद से भरपूर पुष्प खिलते रहे, कि यही सुनिश्चित करना है ना। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। पुष्प पौधा की उपलब्धता शहद उत्पादन बढ़ाती। क्या बढ़ाती है, शहद उत्पादन को बढ़ाती है। करा कि अब यहाँ देखेंगे जल के नीचे रहने के लिए जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है। करा जल के नीचे रहने के लिए जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का किया जाता है, तो घुलनशील गैस का किया जाता है, घुलनशील ऑक्सीजन का किया जाता है। जिस प्रकार से मछली यदि जल में रहती है तो वह क्या करते हैं, घुले हुए पानी में जो ऑक्सीजन रहते हैं उसे ही ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे गढ़वाल क्षेत्र की चिपको आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, वनों का संरक्षण तथा चिपको आंदोलन वनों का संरक्षण से था। यहाँ देखेंगे 1974 में गढ़वाल हिमालय में हुआ, जिसको चिपको आंदोलन की एक उदाहरण दिया गया। क्या होंगे, चिपको आंदोलन समुदाय द्वारा वृक्ष संरक्षण का उदाहरण है। का ऑप्शन नंबर ए को देखिए, समुदाय के नेतृत्व में वृक्षों का संरक्षण, वृक्षों के संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे हम। अब यहाँ पर हम देख लेंगे सामान्य घरेलू अपशिष्ट से संबंधित सही कथन का चयन करना है। क्या हो जाएगा सही कथन, यहाँ पर देख लें अपशिष्ट में जैव नवीकरण और अजैव नवीकरण दोनों घटक होते हैं। क्या होते हैं, अपशिष्ट में जैव नवीकरण होते हैं और अजैव नवीकरण भी होते हैं। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। कृषि भूमि से किस खरपतवार को हटाना लाभदायक होगा, किससे होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए को देंगे पार्थेनियम। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे। मध्यम दक्षिणा किस खाद्य सामग्री के उत्पादन में सहायता करती है, किस में करती है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे शहद में। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर लेंगे।
कह रहा कि पशुपालन में दूध देने वाली भैंसों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो दुधारू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, दुधारू कहा जाता है। कह रहा ओजोन पृथ्वी को सूर्य के किस विकिरण से बचाता है, तो आप यह जानते हैं कि अल्ट्रा वायलेट से बताते हुए लेट से बताते हैं। ऑप्शन नंबर को हम टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखिए कौन सा सिद्धांत पर्यावरण पर दबाव कम करता है, कह रहा कौन सा सिद्धांत पर्यावरण पर दबाव कम करता है और क्या साधारण जीवन को बढ़ावा देता है, कौन सा करता है, तो ऐसा बात यहाँ पर हम देखने का प्रयास कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी को कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चरण, ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर लेंगे बेहतरीन तरीका से। करा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक सूक्ष्म जीव अजैव घटक है। क्या है, सूक्ष्म जीव अजैव घटक है, जैव घटक है, यहाँ पे जैव घटक। अजैव का नहीं है तो जैव खोजना है, तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम एक को टिक कर लेंगे। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा विघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ जैव नवीकरण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात कर लेंगे बी नंबर का, जैव नवीकरण कहलाते हैं। और वैसे पदार्थ जो प्रक्रिया द्वारा विघटित हो जाते हैं, प्रक्रिया द्वारा क्या विघटित हो जाते हैं और जैव नवीकरण कहलाते हैं। साउंडिंग सोसाइटी में अवशिष्ट पृथक का मुख्य लाभ क्या है, क्या है मुख्य लाभ, तो यहाँ बात कर लेंगे अजैव नवीकरण को जैव नवीकरण से अलग करना है, यही तो पृथक्करण कहलाता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक का वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा।